बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा शब्द किससे बना है, सम का तात्पर्य क्या है, ज्ञा का तात्पर्य क्या है और संज्ञा की परिभाषाएं क्या है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, अर्थात साधारण शब्दों में नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम जानते हैं कि राम एक क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया और आगरा स्थान का नाम हो गया। ताजमहल हो गया एक वस्तु का नाम तथा सुंदरता एक गुणों का नाम हो गया। इस प्रकार ये चारों क्या हो गए, व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। अतः ये चारों क्या हो गई है, इसमें संज्ञाएं हो गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम से है। तो संज्ञा शब्द कौन से शब्द से बना है, सम प्लस ज्ञा के योग से बना है। अर्थात सम का तात्पर्य है सम्यक अर्थात उचित ज्ञान, और ज्ञा का तात्पर्य है ज्ञान से है। ज्ञा का तात्पर्य क्या है, ज्ञान से है। इस प्रकार संज्ञा का अभिप्राय है सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द से हुआ। ओके बच्चों, उसी प्रकार से संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, जाति, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गाय, मिठास, जयपुर आदि। उसी प्रकार से है संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार से है जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। एक तो होता है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसके भेद है, जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी चरखा काटते थे। महात्मा गांधी क्या काटते थे, चरखा। सुरभि पढ़ रही है, सुरभि क्या कर रही है, पढ़ रही है। कुतुब मीनार बहुत ऊंची है। तो इन वाक्यों में महात्मा गांधी, सुरभि और कुतुब मीनार क्या हो गए, व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, इसमें ये सारे क्या हो गए, नाम है इनके। तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्न आते हैं, जैसे कि व्यक्तियों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, शहरों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, दिनों के नाम, तिथियों के नाम, त्योहारों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, स्थानों के नाम और जानवरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नामों में हो गए राम, मोहन, सोहन, रोहन, और भी काफ़ी सारे नाम आते हैं। जैसे देशों के नाम में हो गया भारत, अमेरिका, ईरान, भूटान, पाकिस्तान आदि देश। नदियों के नाम में हो गया, जैसे बहुत सारी नदियाँ होती हैं अपने, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल आदि नदियाँ। शहरों के नाम में हो गए जयपुर, धौलपुर, दिल्ली, दौसा, करौली, काफ़ी सारे शहर हैं अपने। और उसी प्रकार से हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों में आते हैं अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, एटलस आदि। वस्तुओं के नाम में हो गया डिटोल साबुन, उषा का पंखा, बजाज की मशीन आदि। और दिनों के नाम होते हैं, जैसे कि सोमवार होता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। तिथियों के नाम में होता है प्रतिपदा, अमावस्या, एकादशी, तृतीया आदि। त्योहारों के नाम होते हैं, अपने त्यौहार होते हैं बहुत सारे, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, मकर संक्रांति है, काफ़ी सारे अपने जो त्यौहार मनाते हैं अपन, उनके नाम। धार्मिक ग्रंथों के नाम हो गए, जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, कुरान। स्थान होते हैं, स्थानों के नाम जैसे कि रामलीला मैदान हो गया, चांदनी चौक, किशनपोल बाजार आदि।
स्थान हो गए। उसी प्रकार से जानवरों के नाम होते हैं ऐरावत, चेतक, कामधेनु आदि जानवरों के नाम। समाचार पत्रों के नामों में होते हैं जैसे कि राजस्थान पत्रिका है, परोपकारी है, द हिंदू है, और भी काफ़ी सारे पत्र होते हैं। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जैसे युद्ध होते हैं, बहुत सारे युद्ध हैं। हल्दी घाटी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, और भी बहुत सारे युद्ध हैं, उनके नाम। एक नोट है बच्चों, जैसे कि संसार में जो पदार्थ या जो तत्व एक ही है वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखो बच्चों, जो भी जितने भी संसार में पदार्थ या जो तत्व एक ही है, मतलब एक ही होते हैं, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन कौन से देखो, कोहिनूर है, सूर्य है, चांद, पृथ्वी, राहु, केतु, हिमालय, ताजमहल, हवा महल, कुतुब मीनार आदि। तो ये सब चीज़ें, ये क्या है? एक ही तत्व है, अर्थात यह सभी किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और उनको उदाहरण से कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आप सभी के।